अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायरे क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के बारे में फाइनली पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन सिग्नेचर के बारे में। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि फंक्शन सिग्नेचर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फंक्शन डेफिनेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी फंक्शन कॉल की। इन तीनों टॉपिक्स को मिला के जो आपका एक पूरा टॉपिक होगा वो फंक्शन के रिलेटेड ही होगा। तो अगर आप ये तीनों टॉपिक समझ लेते हैं तो अब आपको फंक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या यूज़ केसेस हैं। तो ये उस पार्ट की ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने वो फंक्शन सिग्नेचर वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं, इससे पहली वीडियो होगी, देख लें। 2-4 मिनट की वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। तो फंक्शन डेफिनेशन की अब बात करते हैं। तो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द फंक्शन डेफिनेशन डिस्क्राइब हाउ द फंक्शन परफॉर्म द टास्क असाइन टू इट। ठीक है, कि फंक्शन डेफिनेशन क्या बयान करता है कि किस तरह से आपका फंक्शन टास्क या जो भी उसको स्टेटमेंट दी जाएगी कैसे उसको परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन डेफिनेशन के 2 पार्ट हो गए, एक होगा फंक्शन हेडर और एक होगा फंक्शन बॉडी। अगर किसी ने जो है फंक्शन सिग्नेचर की वीडियो देखी हुई है ना, तो जो अब हम सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल सेम लगने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले फंक्शन सिग्नेचर आपको आना चाहिए, देन ही आपको फंक्शन डेफिनेशन समझ में आएगा। फंक्शन डेफिनेशन ये बताता है कि आपका फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, फंक्शन सिग्नेचर क्या बताता था कि आपका फंक्शन क्या इनपुट और क्या आउटपुट देगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। 2 पार्ट हैं इसके, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। आ जाए इसके सिंटैक्स पे। तो पहला है रिटर्न टाइप, फिर है फंक्शन नेम, और उसके बाद टाइप 1 से टाइप n तक इसके पैरामीटर्स। हाँ जी, अब बताएं मुझे, जो फंक्शन सिग्नेचर की वीडियो मेरी देख कर आया है, क्या ये सिंटैक्स सेम नहीं है जो अभी मैंने पढ़ा है, सिर्फ पहली लाइन जो हम फंक्शन सिग्नेचर में देखे है। बहुत से बच्चे कहेंगे सेम है, और सेम है भी सही, मैं नहीं कह रहा कि सेम नहीं है सेम। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, वो लाइन मैंने आपको फंक्शन सिग्नेचर में बार बार बताई थी। वो कौन सी लाइन थी कि फंक्शन सिग्नेचर के लास्ट में सेमी कॉलन आता है, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन नहीं है। अब आ रही है डिफरेंस बात में समझ। तो इसलिए मैंने उसमें भी कहा था कि ये जो लाइन मैं पढ़ने लगा हूँ, द फंक्शन सिग्नेचर एंड्स विद अ सेमी कॉलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ सेमी कॉलन तो नहीं है, लेकिन क्या है फिर यहाँ पर बेसिकली सेमी कॉलन नहीं आता नेक्स्ट लाइन में, बल्कि फंक्शन की बॉडी आती है। ठीक है, बॉडी कैसे आती है, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है उसके अंदर आप लोग फंक्शन बॉडी लिखते हो। फंक्शन बॉडी इस तरह नहीं लिखते, मतलब कि जो स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करवानी होती है वो लिखते हो आप। जो हमने 2 पार्ट डिस्कस किया है, फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी, ये है क्या। तो ये जो पहली वाली लाइन है, ये रिटर्न टाइप से लेके यहाँ टाइप n तक, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगी हुई है इसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक है, सिंटैक्स बिल्कुल सेम है सिग्नेचर वाला। अगर आपको सिग्नेचर वाला सिंटैक्स याद होगा, ये कोई मसला ही नहीं है, बस आपको यहाँ फंक्शन बॉडी लिखना है, ये आपको याद करना है। अब आते हैं इसके पार्ट्स, जो फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी पढ़े हैं उसके बारे में देखते हैं। तो लिखा हुआ है द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन इज नाउन एज फंक्शन हेडर। जो पहली लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। उसके बाद इट इंडिकेट द रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्गूमेंट्स। ये क्या इंडिकेट करते हैं, 3 चीज़ें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और ये आर्गूमेंट। फंक्शन सिग्नेचर में इसका नाम पैरामीटर्स था, इसके डेफिनेशन में इसका नाम आर्गूमेंट है। द फंक्शन हेडर इज सेम एज द फंक्शन सिग्नेचर। हाँ जी, फंक्शन हेडर बिल्कुल सेम होता है फंक्शन सिग्नेचर के। द ओनली डिफरेंस इज दैट फंक्शन हेडर डज नॉट एंड विद अ सेमीकोलन। ये मैंने अभी बता दी कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता, जबकि सिग्नेचर वाले में सेमीकोलन आता था। फंक्शन बॉडी देख लें, the set of statement which are executed in function to perform the specified task। वो तमाम स्टेटमेंट्स जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी 5, 10, 15, 1, 2, वो सारे के सारे कहाँ पर लिखेंगे, फंक्शन बॉडी के अंदर। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं इसके अंदर सारी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें, वॉइड शो, यह मैंने फंक्शन सिग्नेचर में भी आपको ये वाली जो है एग्जांपल दी थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, वॉइड शो, और अंदर ब्रैकेट के अंदर भी वॉइड लिखा हुआ था और लास्ट में सेमीकोलन था। और वहाँ पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो अंदर वाला वॉइड है ब्रैकेट के अंदर, अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी तो देख ले, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वॉइड शो, और यहाँ पर बीच में मैंने उसको इस
एग्जाम्पल में स्किप कर दिया। अगर आप लिखना चाहें लिखें, कोई मजाइका नहीं है। और उसके बाद बॉडी में देखें तो मैंने एक लाइन लिखी है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ इस फंक्शन में क्या होगा कि शो नाम का एक फंक्शन बना है जो कि क्या एग्जीक्यूट करेगा, हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, ये मैं अभी आपको ना प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, ये जब फंक्शन कॉल वाली नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर, क्योंकि हमने फंक्शन सिग्नेचर भी पढ़ लिया होगा, डेफिनेशन भी पढ़ ली होगी जो हमने पढ़ ली है, तो कॉल में हम उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट भी करके दिखाएंगे, क्योंकि तीनों को मिला के ये एग्जीक्यूशन होती है, ऐसे नहीं होती। तो अगर मैंने अभी आपको एग्जीक्यूशन करके दिखा दी तो आप कहेंगे वो जो एग्जीक्यूशन वाला सिंटैक्स है वो तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो फंक्शन कॉल के टॉपिक में है, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये एग्जाम्पल ऐसे ही देख लें कि इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फंक्शन डेफिनेशन के बारे में कि सेव काम करता है हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर की, बस इसके अंदर फंक्शन बॉडी होती है, इसकी जो पहली लाइन होती है उसको हेडर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सेम दिखती है फंक्शन सिग्नेचर के, लेकिन इसके अंदर सेमीकोलन नहीं आता। फंक्शन बॉडी के अंदर वो तमाम स्टेटमेंट्स होती है जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करानी होती है, इसको करली ब्रैकेट से रैप किया जाता है। तो इतना सा ही है फंक्शन डेफिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।